तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया है, जिसे सुनकर आप सबको भी लगेगा कि जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है ना, या जो नहीं भी हो रही है इंस्टेंटली, बहुत अच्छे के लिए है। बाबाज डिसीजन आर ऑलवेज द बेस्ट। उस इंस्टेंट पे हमें लग सकता है कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके भी कोई अनुभव है ना, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर सारे कुछ मेंशन है। आप ऑडियो वीडियो लिखकर बोलकर जैसे भी हो, आप अपने अनुभव मुझे भेज सकते हैं और ज़रूर शेयर करिए। अभी आप जो एक्सपीरियंस सुनेंगे और जो रोज़ एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, ये हमें बाबा के बहुत निकट लाती हैं। तो आपके अनुभव भी किसी के लिए एक गाइडेंस, हीलिंग का ही काम करेंगी। अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। ये जो डिवोटी हैं, इनके साथ ऐसा हुआ ना कि इन्होंने तय किया कि ये अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर घुमाने जाएंगे अपने शहर में ही। ये जिस शहर में रहते हैं वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इनका था कि ये सबको लेकर जाएंगे। अब भले वो शहर बड़ा है, लेकिन अगर ये वहाँ पे एक बजटेड वे में घूमना चाहते हैं ना, तो आप समझो जाना आना और खाना पीना मिलाकर भी ना 3 से 4 हज़ार का खर्च आएगा। उससे ज़्यादा का कुछ नहीं आएगा। 4 भी ज़्यादा है, आप लगा लो 3 हज़ार का खर्च आएगा। उससे ज़्यादा का कोई खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही का है, फिर भी आप एक एक्स्ट्रा मान के चलो तो 4 हज़ार। फिर भी इन्होंने उस ट्रिप के लिए कुछ 40 से 45 हज़ार रुपये अपने पास में रखा, ये सोच के कि मैं अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से घुमाऊंगा। कुल 4 या 5 दोस्त थे जिन्हें इन्हें घुमाना था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इन्होंने बहुत दिल से सब कुछ प्लान कर लिया। तो सैटरडे या संडे के लिए प्लानिंग थी, शायद से सैटरडे की, हाँ सैटरडे की। अब क्या होता है कि पहले सैटरडे वाले दिन जब इन्होंने मंडे ट्यूसडे से ज़िद करना शुरू किया कि चलो सब घूम लो, क्या है कि अभी ईयर एंड है, तो जो भी पैसे इनके इस साल के बच रहे थे, सोचा उसमें से मैं घुमा देता हूँ। और आप सोचो कि इनकी कोई इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है, पर दिल कितना बड़ा है कि मैं घुमा देता हूँ करके। और इन्होंने कहा कि इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट ये सोच के रखा कि ठीक है, हम इतना सब कुछ है, अब दोस्त हैं, कभी तो उन पे भी खर्च करना चाहिए। और सोचा था बड़े होटल में ले जाकर खिलाएंगे, इसीलिए 40 हज़ार रुपये रखे हुए थे। बड़े होटल मतलब किसी 5 स्टार में ले जाकर खिलाएंगे और सबको शॉपिंग भी कराएंगे। ये सब सोचकर इन्होंने जो भी है अपना बनाया, सब हो गया। पहले हफ्ते सैटरडे का तय था, एकदम से इनके ऑफिस में फ्राइडे को छुट्टी हो जाती है। वो किसी को भी नहीं पता था, वो एकदम से छुट्टी होनी पड़ी। उनके बिल्डिंग में कुछ खराबी आ गई थी, फ्राइडे को छुट्टी हो गई। और इनके एक मित्र थे, उन्होंने सैटरडे का प्लान कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि उनको अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जो कि दिन में बैठते हैं। तो अगर दिन में वो घूमने चले गए तो दिन में तो जा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं। उस हफ्ते उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था, लेकिन फ्राइडे वाले दिन ही वही दोस्त जो है वो अपने पिताजी को दिखा के आ गए। और ये बात उन दोस्त ने बाकियों को बताई, पर कोई भी इनको बताना भूल गया। इतनी ज़रूरी बात, सब खुश थे कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हम लोग घूमने जा रहे हैं। सब बहुत खुश थे कि ये घुमाने ले जा रहा है, एक तो घूमने जाना और वो भी फ्री में, कि आपको कोई शॉपिंग भी कराएगा, सब कुछ कराएगा। तो वो लोग बहुत खुश थे। पर खुशी में भी किसी को ये याद नहीं रहा कि फ्राइडे को इनको खबर कर देना है कि हम सैटरडे को चलेंगे। और सबके दिमाग में था हम अगले हफ्ते जाएंगे। जब सैटरडे को सभी दोस्तों में कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई, तो पता चला
कि ये लोग तो इसी सैटरडे जा सकते थे। फिर सभी को बहुत अफसोस हुआ कि क्यों उन लोगों ने प्लान नहीं बनाया, ठीक से बात नहीं की, तो प्लान नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग अगले हफ्ते जाएंगे। क्योंकि ये जहाँ घूमने जाने वाले थे ना, वहाँ एक मंदिर भी आती है और इनका था कि ये उस मंदिर भी सबको घुमाने ले जाएंगे। ठीक है, तो इनको लगा ठीक है, इस हफ्ते बुलावा नहीं आया, हम अगले हफ्ते सभी लोग जाएंगे। अब क्या होता है, अगले हफ्ते जब जाने की बारी आती है, मैंने बोला ना 4-5 दोस्त थे, उसमें से ना फीमेल भी 2 दोस्त थी। तो एक को क्या होता है कि वो को मंथली वो हो जाता है कि वो मंदिर जा नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी। तो ये लोग जैसे ही दूसरी फीमेल फ्रेंड को कॉल करने गए, नेक्स्ट वीक उनके मुंह से निकला कि मैं भी तो यही बहाना देने वाली थी। ये सुनकर ना इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनकी मतलब उस फीमेल फ्रेंड ने सोचा था कि पूरे ग्रुप का प्लान सुबह सुबह कैंसिल करवाएंगी जाने वाले दिन। क्योंकि दरअसल उसमें से जो एक थे वो उनके बॉयफ्रेंड थे, तो उनको उसके साथ अलग से जाना था, इस ग्रुप में नहीं जाना था। ये सब सुन के इनको इतना खराब लगा ना, ये चीज़ें इन्होंने सोची आपस में ही और गलती से उसके मुंह से सच बाबा निकलवा दिए कि मैं तो अगली सुबह यही बहाना बनाने वाली थी। तो कुल मिला के इनका वो ट्रिप कैंसिल ही हो गया। और जहाँ कहाँ ये 40,000 खर्च करके जाने वाले थे और कहाँ बचे हुए जो 3 दोस्त थे वो लोग मॉल गए पिक्चर विक्चर देख के, और वो लोग वापस आ गए। 3-4 हज़ार में उनका काम भी हो गया, कोई 40,000 रुपये नहीं लगे। उसके बाद इन्होंने जो है कुछ नहीं किया। कुछ ही दिनों में क्या होता है, इनके एक मित्र जो कि बहुत बुरी स्थिति में थे, उनका फ़ोन आया और उनको 40,000 रुपये की बहुत ज़रूरत पड़ गई। उनका एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ था। अब बाबा की इतनी कृपा कि इनके पास वो थे, इन्होंने दिया और उतना बड़ा उनका काम हो गया, वरना नहीं होता। तो इस बीच ना जब ये लोग नहीं जा पाए थे घूमने, तो इनके मन में था कि पता नहीं हमने क्या गलत सोचा, क्या गलत बोला कि हमें बुलावा नहीं आया मंदिर से या जो भी। बट जैसे ही इनके एक ज़रूरतमंद फ्रेंड को इन्होंने हेल्प की और उसकी इतनी बड़ी काम हो गई, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, बल्कि बाबा को पता था कि मेरे पैसे कहाँ लगेंगे। इसीलिए अगर ये होटल वगैरह ले गए होते, शॉपिंग कराए होते, वो पैसे तो ख़त्म हो गए होते ना। और वो पैसे ख़त्म नहीं हुए और वो किसी ज़रूरत इंस्टेंट हेल्प वाले फ्रेंड के लिए बाबा इनके पास बचा के रखवाए थे। और इनके पैसे भी बाद में लौट आएंगे और फालतू के लोगों पे वेस्ट भी नहीं हुए, जो इनके प्लान ख़राब कर रहे थे और इनको इरिटेशन में डाल रहे थे। और इनको बाबा ने ये भी क्लियर किया कि कौन से लोग हैं जो तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहते, किस पे तुम्हें पैसे खर्च नहीं करना है। सब बाबा इनको समझा दिए। तो ये थी एक लीला जिसमें अनेकों चीज़ें बाबा इनको समझाएं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए।